नमस्ते एरीज मेष राशि। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही मैं कामना करती हूँ ईश्वर से। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो इसमें करंट प्लस फ्यूचर हम देखेंगे। करंट एनर्जीज देखेंगे आपके पार्टनर की, आपकी क्या एनर्जीज है करंट में, उसके बाद फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, साथ में थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे पर्सन के तरफ से। चलिए देखते हैं। तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं एरीज, उनको आप माइंड में विजुअलाइज करें, माइंड में सोचें। चलिए देखते हैं। उनको आप माइंड में सोचें। एरीज के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, इस सिचुएशन के लिए। एरीज के साथ जो रिलेशनशिप है, इसके लिए एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। स्पिरिट्स, गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। लास्ट शफल। द स्ट्रेंथ, the nine of pentacle reverse, the two of cups, the two of pentacle with the lover. ओके, तो पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, या तो ये बात उतना कर नहीं रहे हैं, या बात कर भी रहे हैं तो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये आपको स्ट्रेंथ है, ये कि मैं इमोशंस होल्ड बैक करना, होल्डिंग बैक एनर्जी है पर्सन के तरफ से। यहाँ मैं देख रही हूँ कि इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन में। ऐसा नहीं है कि मन नहीं करता, मन करता है इनका आपके तरफ आने के लिए। हो सकता है ये पर्सन ने अपनी फ्रीडम चूज़ करी थी, ये या नॉन कमिटल पर्सन हो सकते हैं। इनका आने का मन है आपके तरफ। और एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं आपके साथ। टू ऑफ कप्स, ये सोलमेट की कार्ड भी मानी जाती है। अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन के आप दोनों पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन शुरू हुई थी म्यूचुअल लव, जब दोनों के मन में प्यार था, दोनों के मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। तो इवन इफ़ बहुत सारी डिफरेंसेस थे फैमिली की और चीज़ों की, बट लव था इस सिचुएशन में। लेकिन अब ये चली गई है, अब पर्सन श्योर नहीं है इस सिचुएशन को लेकर के। या तो ये पर्सन कंफ्यूज पर्सन से डील कर रहे हैं, आपकी कंफ्यूजन है कि क्या ये रिलेशनशिप सही भी है नहीं। जैसे जैसे टाइम गया, वो मतलब ये पर्सन ने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे थे एरीज, कुछ चीज़ें छुपा के रखी थी। सीक्रेट्स की कार्ड है। लवर्स रिवर्स, मतलब कोई और सिचुएशन भी था इनके लाइफ में, या ये मैरिड थे या अटैच थे, या कुछ अपने पास से भी। कुछ लोगों में क्या होता है कि वो रिलेशनशिप से भी अगर निकल जाते हैं, फिर भी पास्ट एक्स की बैगेज रखते हैं। तो वो वाली इसीलिए आप इन द एयर हो गई। कुछ केसेस में एक कंफ्यूज पर्सनालिटी से आप डील कर रहे थे जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, और कुछ केसेस में लिटरली पर्सन कंफ्यूजन नहीं थी तो टू ऑफ था कि ये श्योर ही नहीं हो पाते हैं चीज़ों के लिए, मतलब कोई और ऑप्शन भी रहता है, या सीक्रेटली इन्होंने कुछ छुपाया हुआ था आपसे, या ओवर द टाइम इन्होंने छुपाया। इसीलिए अब आपके सिचुएशन में लवर्स रिवर्स है, एक डिस्कनेक्ट आ गया है। लवर्स रिवर्स है कि ये कनेक्शन जो जिस लेवल पे फील करते थे वो नहीं है, वो वैसा नहीं है सिचुएशन, इसीलिए होल्ड बैक कर रहे हैं। हो सकता है कोई सीक्रेट निकल के बाहर इनकी आई हो या आपकी आई हो, कुछ ज़्यादातर केस में है। तो एक लवर्स, एक डिस्कनेक्ट आ गया है सिचुएशन में पर्सन की एनर्जीज, ये मैं करेंटली देख रही हूँ। लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। तो पर्सन डेफिनेटली म्यूचुअल लव करते थे। ये टैरो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं एरीज, जो मैं देख पा रही हूँ कि नज़र इनकी आपके ऊपर है। अब चलिए देखते हैं। बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी देख रही हूँ, उम्र में बड़ी हो सकती हैं। तो वही है कि पर्सन
अब इस सिचुएशन में डिस्कनेक्ट, हाँ डेविल हो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी था, कुछ हिडन था, कुछ सीक्रेट्स थे, या पर्सन कोई ज़रूरत की वजह से आपके तरफ आए थे। मनी हो सकती है, फिजिकल प्लेजर हो सकती है, लव की कार्ड्स दिखे, और बाद में ये सिचुएशन, ये हो सकता है इस पर्सन का थोड़ा सा कंट्रोलिंग या टॉक्सिक नेचर, या कंट्रोल इश्यूज वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन को एडिक्शन इश्यूज भी होते, नशे की लत करना या एडिक्शन इश्यूज या टॉक्सिक पैटर्न बिहेवियर है इस पर्सन का। चलिए देखते हैं जिसने इम्पैक्ट किया। मैंने बोला ना कुछ सीक्रेट्स हो सकता है थे इस पर्सन के या हैं, क्योंकि करंट में मैं देख रही हूँ। चलिए आपकी एनर्जीज देखते हैं, एरीज की क्या एनर्जीज है इस सिचुएशन के लिए। एरीज की क्या रिलेशन, लास्ट शफल। आपके मन में फीलिंग्स है एरीज, पर अब हर्ट ही इतना है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट है, स्टक महसूस कर रहे हैं, बार बार हर्ट हुआ है, रातों को नींद उड़ी हुई है। भले आप किसी को दिखा नहीं रहे, अपने इमोशंस को अपने तक रख रहे हैं, अपने अंदर रख रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन रातों की नींद उड़ी हुई है, नाइट में आना, डरावने सपने आने या नींद नहीं आना, इस तरह की एनर्जीज है। 3 ऑफ कप्स, क्योंकि आप आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल नहीं है आपके साथ, मतलब सच नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। तो आप, और या पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बड़ा कैजुअल रख रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो पर्सन ईजी ले रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं कर रहे, कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ें। 3 ऑफ कप्स, या कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। एक तरफ तो मैं देख रही हूँ कि मैं, आप ड्रॉप कर रहे हैं सिचुएशन को कि बहुत हो गया, मैं इससे निकल करके मैं निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, पर नहीं, अभी भी लव है पर्सन के लिए। एस ऑफ कप्स, आप ब्रांड न्यू बिगनिंग फिर भी चाहत रखते हैं इस पर्सन के साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस जहाँ है एरीज, वहाँ आप चाहते पर्सन वो थर्ड पार्टी को ड्रॉप कर दे, मतलब हटा दे अपने लाइफ से, गिव अप करे, और फिर आपके साथ एक नई शुरुआत, एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग करे। तो अब मैं बहुत परेशान वाली एनर्जीज देख रही हूँ, पर आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करके, सब कुछ हर्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो सब चीज़ों के आप किसी को दिखा नहीं रहे, पर अंदर अंदर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, 3 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ कप्स, लेकिन आप चाहते हैं जो भी थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हट जाए, या थर्ड सिचुएशन वो हट जाए, इस तरह की एनर्जी है। कुछ के लिए वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन, कुछ के लिए डेटिंग ऐप्स जहाँ गेट टुगेदर्स, या आप लाइक एक कम्युनिटी के पार्ट आप होते हैं, कोई ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं, वैसी रिलेशनशिप है जो दिख रही है। तो आप भी काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब फ्यूचर देखेंगे एरीज, इसके पार्टनर की रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल, थोड़ा पेशेंस लगेगा एरीज, न्यू बिगिनिंग्स पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई एक पर्सन है, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है एम्परर रिवर्स की, जिनका, अगर आपको लग सकता है द एम्परर रिवर्स की कोई है जो आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि कोई एक दिमाग ख़राब हुआ इंसान का बिहेव होता है। एम्परर रिवर्स जो कंट्रोल चाहते हैं, अपने को ही सही मानते हैं, ये रिवर्स है। देखिए एम्परर रिवर्स, तो ये दिख रही है कि यस न्यू बिगनिंग हो सकती है, टेम्परेंस हो सकती है, पर होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। जब ये कार्ड आ जाती है, मतलब देर सवेर थोड़ी सी हो सकती है, पर डेफिनेटली नई शुरुआत होगी। एक स्टक सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग, ये मैजिशियन की कार्ड है। लेकिन आपको ओवर थिंकिंग छोड़ना होगा। कोई एक पर्सन इसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा गलत सोच रहे हैं जितनी है नहीं कुछ सिचुएशंस में,
क्योंकि पर्सन, और एक तो वो चीज़ है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, दूसरा ये जो पार्टनर है या तो एरी, क्योंकि ये एरीज या टॉरस की कार्ड है, या मैं देख रही हूँ कि कोई मेल इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके रिलेशनशिप, कोई पुरुष जिनका दिमाग ख़राब है या जो सही सोच ही नहीं सकते, उस तरह के पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। कुछ केसेस में आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ केसेस में आपके घर वालों या फ्रेंड्स या कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एम्परर रिवर्स में। इस सिचुएशन में एक नई बिगनिंग होगी जो मैं, पर एक ओवर थिंकिंग छोड़ना होगा, जो एक्सट्रीमली नेगेटिव सोचना, एट ऑफ स्वॉर्ड्स जब आप रिलीज़ करेंगे, ओवर थिंकिंग करना बंद करेंगे, जब आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ये न्यू बिगनिंग्स हो जाएगी मैजिशियन के साथ। तो अभी के लिए तो मैं जहाँ चीज़ें नहीं हो रही हैं, डिफ़िकल्ट दिख रही हैं, वहाँ एक नई शुरुआत की सिर्फ फ्यूचर देख रही हूँ एक स्टक सिचुएशन के बाद। लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और नेगेटिव थिंकिंग बंद करनी पड़ेगी। अगर आप दिन भर सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं आपको निकलना पड़ेगा, पार्टनर सोच रहे थोड़ा देर सवेर होगा, क्योंकि टेम्परेंस में क्या होता है, डिवाइन टाइमिंग काम करती है। तो एक डिवाइन टाइमिंग, अब कुछ के लिए हो सकता है ये 8 दिन में हो जाए, कुछ के लिए 1 महीने तक लगेगा, वन है, बट एक नई शुरुआत की पहल डेफिनेटली होगी। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड है। अगर आप एक दूसरे के साथ भी मैरिड और चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं एरीज, तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ओवर थिंकिंग से हटें। एरीज, टॉरस, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में वर्क या फिनेंशियल इश्यूज भी इस सिचुएशन को बर्डन सम कर रहे हैं। काम नहीं होना या आपका काम अच्छा नहीं चलना या मनी इश्यूज या पार्टनर की, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। तो आपके पार्टनर का है कि अगर वो पुल बैक करे हैं या बात नहीं कर रहे हैं तो उनको भी हर्ट हो रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी यही ज़रूरी था या यही उनको समझ आया। लेट्स टॉक एंड क्लियर आ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो बोल रहे हैं कि चलो क्लियर करते हैं अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, बातचीत करके कि क्लियर करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग को। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो आपके बगैर वो लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब अभी भी चाहत है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन। तो थोड़ा सा पेशेंस रखे, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन। तो कार्ड्स अच्छे हैं एरीज, फीलिंग्स की तो कार्ड अच्छी है, सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो पर्सन को लग रहा है कि काश उन्होंने ये चीज़ें नहीं बोली होती, या जो बोल दी हैं गलत वो काश वापस ले सकते। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।